हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आज मैं आपके सामने टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ से रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस करने वाला हूं, तो जुड़े रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। धीरे धीरे देखिए, ये म्यूचुअल फंड बिल्कुल आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, क्योंकि इसका नेट एसेट वैल्यू यानी कि एनएवी 31 रुपये तक आ चुका है मेरे भाई। एक साल में देखो 27% का CAGR इन्होंने डाल दिया है। कंटिन्यूसली इन्वेस्टर्स को बढ़िया रिटर्न ये म्यूचुअल फंड बना के दे रहा है। 3 साल में देखिए 41% का CAGR, मैक्सिमम देखिए 26% का CAGR स्मॉल कैप कैटेगरी में इसने बना के रखा हुआ है। और जिस तरीके से इसकी रफ्तार चल रही है उस हिसाब से तो मेरे भाई कहीं ना कहीं इसने SBI स्मॉल कैप को भी अभी तक बीट करके रखा हुआ है। और देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप हो तो डेफिनेटली आपको वॉलेटिलिटी देखने ही मिलने वाली है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप यकीन मानना कि ये आप बिल्कुल अपनी कमर भी कस लेना कि अगर आपका पैसा नीचे 10-15% चला जाए तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड का ये नेचर है कि अप्स एंड डाउन्स। एक्चुअली म्यूचुअल फंड का क्या नेचर है? एक्चुअली ये शेयर मार्केट का नेचर है। आप सोचते हो आपका पैसा म्यूचुअल फंड के पास है, जबकि ऐसा नहीं। आपका पैसा एक पर्टिकुलर कंपनी के पास है। म्यूचुअल फंड तो बस एक बिचौलिया की तरह काम कर रहा है आपके बीच में और कंपनी के बीच में, ठीक है। और ये काम करवा कौन रहा है? फंड मैनेजर। कर कौन रहा है? आप, ठीक है। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी हाई होता है, क्योंकि आपका पैसा अल्टीमेटली इक्विटी मार्केट के अंदर लगता है। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है, जो कि बहुत बेहतरीन दिख रहा है। यहाँ से चंद्र प्रकाश पादियार साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो भाई साहब देखो, 3 महीने में 3.42% का एब्सोल्यूट रिटर्न आया है। 6 महीने में देखिए 19.34% का एब्सोल्यूट आया है। एक साल में 27% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिख रहा है यहाँ से। 3 साल में देखिए 180% का रिटर्न। अभी फिलहाल हमारे पास 5 साल का डेटा नहीं है। जैसे ही ये नवंबर खत्म होगा आपके पास 5 साल का भी डेटा यहाँ से आते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 साल में 180% का रिटर्न देखते ही बन रहा है, क्लोज टू, यानी कि ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न इन्होंने बना के दे दिया है। आप इस तरीके से भी इसको बोल सकते हो कि 1 लाख रुपए को 1,80,000 रुपये प्रॉफिट के तौर पे इन्होंने बना के दिया है। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप हो तो डेफिनेटली रिस्क आपका वेरी हाई होता है। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान लेके चलना। टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि आप हमेशा डायरेक्ट प्लान के साथ रहें। इसके साथ साथ एक चेष्टा और भी कीजिएगा कि भाई आपको ग्रोथ प्लान के साथ रहना है, यानी कि आपको डिविडेंड प्लान को या IDCW वाले जो प्लान होते हैं या फंड ऑफ फंड्स वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं, FOF लिखा रहता है म्यूचुअल फंड के आगे, ठीक है। तो इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को डेफिनेटली आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। 6,134 करोड़ का इसका असेट साइज है। जब मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था इस म्यूचुअल फंड का, 3-3.5 हज़ार करोड़ का इसका असेट साइज था। और आज देखिए ऑलमोस्ट इसका असेट साइज डबल हो चुका है, 0.31% का। फिलहाल इसका एक्सपेंस रेशियो चेंज हो चुका है। पहले इसका एक्सपेंस रेशियो 0.21% था, फिर उसके बाद 0.24% तक चला गया, फिर उसके बाद 0.42% का गया। अभी फिलहाल जो करंट में इसका एक्सपेंस रेशियो चल रहा है वो चल रहा है 0.31% का। तो एक्सपेंस रेशियो में बदलाव होते रहते हैं, फंड के रिटर्न में बदलाव होता है हर रोज़, ठीक है। तो इस वजह से कोशिश कीजिए कि आप म्यूचुअल फंड का रिव्यू कंटिन्यूअसली देखते रहिए। इसी वजह से कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा के रख लीजिएगा। आपके पास अगर ये म्यूचुअल फंड नहीं है, कोई और स्मॉल कैप है, तो टेंशन मत लेना, आप अपने स्मॉल कैप के साथ रहो। इस चैनल पर आपको हर म्यूचुअल फंड का इन-डेप्थ एनालिसिस करवा दिया जाता है। तो कृपया करके जब आपके म्यूचुअल फंड का इन-डेप्थ एनालिसिस होने के लिए आए तो कृपया करके यहाँ पर कमेंट आए, तब उसको देख लेना। और अगर आपका म्यूचुअल फंड कमेंट होने के लिए रिव्यू होने के लिए नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट रख दीजिएगा। आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। मैक्स टू मैक्स 1 मंथ, और जितना जल्दी हो सकता है मैं वैसे आंसर देने की कोशिश करता हूँ। 9.89% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान हमेशा ग्रोथ, कोशिश करें कि हमेशा प्लान ग्रोथ के साथ रहें। 12 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे। 12% से ज़्यादा की अगर आप यूनिट बेच दोगे, इस केस में आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा है, साथ ही साथ किन किन शेयर्स के अंदर आपका पैसा लगा हुआ है। तो देखिए, तो आप यहाँ से ये देखिए किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा है। तो देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, केमिकल, मटेरियल, मेटल्स एंड माइनिंग, कंज्यूमर स्टेपल्स, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, एनर्जी। ये कुछ सेक्टर हैं जहाँ पर आपका पैसा लगा हुआ है। बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर आपका पैसा है। तो देखिए, IDFC लिमिटेड, क्वेस्कॉप, BASF इंडिया, CE इन्फो सिस्टम, एलांटास बैक इंडिया लिमिटेड, रेडिको खेतान, UTI AMC, इसके साथ साथ की स्टोन रियल्टर्स, होंडा सील पावर प्रोडक्ट लिमिटेड, DCB बैंक, कृष्णा डायग्नोस्टिक, सुवेन फार्मास्यूटिकल, गोकुल दास एक्सपोर्ट्स, गुजरात पीपा पोर्ट लिमिटेड, किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड, रेडिंगटन लिमिटेड, KSB लिमिटेड। ये सारे शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, CIE ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल, शॉपर्स स्टॉप, हिकाल लिमिटेड, नेटवेब टेक्नोलॉजी, टाइम टेक्नोप्लास्ट, निपॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी, NCC लिमिटेड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, वॉन्ड्रेला हॉलीडेज, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज,
सामही होटल्स, वेजोवियस इंडिया, नाटको फार्मा, आरआर केबल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, आक्जो नोबल, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, एमएम फॉर्जिंग्स, सेरा सेनेट वायर, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि आप इसे टीसीआई के नाम से जानते हैं, रिलीज इंडिया, फोर्ब्स एनवायरो सॉल्यूशंस, देवयानी इंटरनेशनल, गणेशा इकोस्फेयर और ग्रेफाइट इंडिया, द रामको सीमेंट, रामको इंडस्ट्रीज, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा लगा हुआ था। अब अगर मैं टाटा असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूं तो देखिए 1,21,517 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 115 स्कीम के साथ आते हैं। मेरे भाई अगर मैं टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की ऑल इन ऑल बात करें तो अभी भी ये म्यूचुअल फंड बहुत बेहतरीन नज़र आ रहा है और आने वाले समय में भी ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, और फिलहाल पास्ट का तो इसका पूरी दिनचर्या बढ़िया है, इसका एक्सपेंस रेशियो झकास है, इसका असेट साइज बेहतरीन है, इसकी स्कीम्स बढ़िया है, असेट अंडर मैनेजमेंट बढ़िया है और एक ट्रस्टेड भारत देश के अंदर एक एएमसी है। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरीश शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई विचार है, आपका कोई कमेंट है तो यहाँ पर नीचे लिख दीजिए, उसका जवाब आपको बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।